हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सीए परिमल सिंगल। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। हम करंट अफेयर्स से आपकी बात शुरुआत करेंगे एंड विल बी डिस्कसिंग व्हाट ऑल इज हैपनिंग इन द मार्केट। क्या उथल पुथल मची हुई है बिजनेस वर्ल्ड में, इसके ऊपर हम अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। तो आज जो मैं टॉपिक हॉट पोटैटो आपसे डिस्कस करने वाला वो अदानी इशू है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट प्रोब कर रहा है अदानी के ब्राइबरी केस को। अदानी रिन्यूएबल एनर्जी में एक बहुत बड़े प्लेयर है इंडिया में, सबसे बड़े प्लेयर है इंडिया में। वो रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे बिजली खरीदेगी और फिर उसे स्टेट गवर्नमेंट्स को बेचेगी। ये एग्रीमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर देती है अदानी को, पर फिर वो ऑफर करती है स्टेट गवर्नमेंट्स को, जो स्टेट रन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स बोलते हैं जिन्हें, वो उस प्राइस पर बिजली खरीदने के लिए तैयार नहीं होते हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें बिजली देना चाहती है। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इंडाइट किया है, इल्जाम लगाया है अदानी पर कि उन्होंने उस बिजली को बिकवाने के लिए, ताकि उनकी बिजली उनके प्रपोज्ड प्राइसेस पर स्टेट डिस्कॉम्स खरीद लें, उन्होंने स्टेट डिस्कॉम्स या स्टेट ऑफिशियल्स को ब्राइब किया और अराउंड $250 मिलियन, लगभग 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इस सब में यूएस कहां से बीच में आ गया, क्योंकि तीन पार्टीज का मैंने जिक्र किया है। अदानी इंडियन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन है, और स्टेट गवर्नमेंट भी इंडिया की स्टेट्स की। तो हाउ डज यूएस कम इनटू पिक्चर? US comes into picture because Adani was raising money from the American investors by issuing bonds in America. तो अदानी अमेरिका में बॉन्ड्स इशू कर रहे थे, वहां से पैसे उठाते, वो पैसे बिजनेसेस में यूज होते। तो वहां के इन्वेस्टर्स ने ये कहा कि भाई हमारा पैसा ब्राइब में यूज किया जाए, ये हमें पसंद नहीं है। तो इससे बहुत सेटबैक भी हुआ है अदानी की इमेज को, ऑल्दो इट्स जस्ट एन इंडाइटमेंट एंड नॉट अ कन्विक्शन। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडाइटमेंट एंड कन्विक्शन। इंडाइटमेंट तो केवल एलिगेशन है, इल्जाम है, उसका कोर्ट ऑफ लॉ में साबित होना जरूरी है, तभी वो कन्विक्शन हो सकता है। पर मार्केट क्योंकि सेंटिमेंट्स पर चलता है, इसलिए पहले हिंडनबर्ग केस में भी अदानी के जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो काफी नीचे चले गए थे और मार्केट कैप काफी ज्यादा वाइप आउट हो गई थी। इस बार भी ये जो जॉल्ट मिला है, इससे इमेज पर असर पड़ रहा है, तो उससे स्टॉक प्राइसेस पर बट ऑब्वियसली असर पड़ेगा। तो इस समय मैं आपके साथ एक इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल को डिस्कस करूंगा, सो दैट वी गेट अ नो हाउ और बैकग्राउंड बिहाइंड दिस कंट्रोवर्सी और इशू। जो टाइटल है इस आर्टिकल का वो है सेकी लिंक टू अदानी ब्राइब फ्रॉड प्रो, व्हाट पुट इंडिया सोलर पावर नोडल एजेंसी इन द डॉक। जो सेकी है वो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये इन डिस्प्यूट्स में या इन एलिगेशंस के बीच में आ गई, इस पचड़े में पड़ गई सेकी? ऐसा क्या हुआ? सिनॉप्सिस पढ़ लेते हैं। The US Justice Department is investigating allegations of bribery involving Adani Group, Azure Power, and India's Solar Energy Corporation, SECI. The matter traces back to a 2019 stalled solar project, which with accusations that Adani offered bribes exceeding $250 million, जो कि लगभग 2200 करोड़ के लगभग होता है, if I'm not wrong, to secure agreements with state discoms, यानी distribution companies, despite pricing disputes. अदानी हैज डिनाइड द एलिगेशंस। तो सिनॉप्सिस, जो सार है इस मुद्दे का, वो ये है कि यूएस डिपार्टमेंट, जस्टिस डिपार्टमेंट जो है, वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है इल्जामों को, ब्राइबरी के इल्जामों को, रिश्वत के इल्जामों को, जिसमें अदानी ग्रुप इन्वॉल्व है, वन फर्स्ट पार्टी, एजर पावर इन्वॉल्व है सेकंड पार्टी, और इंडिया सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन सेकी इन्वॉल्व है, जो अनुमति देता है इंडिया में सोलर प्रोजेक्ट्स को। द मैटर ट्रेसेस बैक टू अ 2019 स्टॉल सोलर प्रोजेक्ट। और ये मैटर किससे रिलेटेड है, कहां से शुरू होता है? 2019 से शुरू होता है, स्टॉल मतलब रुके हुए सोलर प्रोजेक्ट से, विद एक्यूजेशंस दैट अदानी ऑफर्ड ब्राइब्स एक्सीडिंग $250 मिलियन। और इसमें ये एक्यूजेशंस लगाए गए हैं कि अदानी ने $250 मिलियन की घूस रिश्वत दी टू सिक्योर एग्रीमेंट्स विद स्टेट डिस्कॉम्स। स्टेट डिस्कॉम खरीदने को तैयार नहीं थी, तो उन्हें पैसे पकड़ाए, ऑफिशियल्स को पैसे पकड़ाए, उन्होंने एग्रीमेंट्स कर लिए डिस्पाइट प्राइसिंग डिस्प्यूट्स। अदानी हैज डिनाइड द एलिगेशंस। अदानी ने इन एलिगेशंस को मना कर दिया कि ऐसा हमने कुछ नहीं किया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल। द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज SECI, has found itself at the center of a huge controversy in the wake of the probe that the US has launched into some of Adani's dealings. As per allegations made by the US Justice Department, officials were paid more than $250 million in bribes to OK Solar deals with state governments. Adani Group Chairman Gautam S. Adani, his nephew Sagar Adani, and 6 others have been charged with paying these bribes. इन लोगों ने ये bribes दी हैं, ऐसा allegation है. It may be mentioned here that SECI is the nodal agency and a top trader of renewable energy in India. SECI जो है वो नोडल एजेंसी है, वही सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करती है और एक टॉप ट्रेडर है रिन्यूएबल एनर्जी का इन इंडिया। इट होल्ड्स द हाईएस्ट ट्रेडिंग लाइसेंस। द कंपनी बायस पावर फ्रॉम डेवलपर्स, कंपनी डेवलपर्स से पावर खरीदती है। इट एक्वायर्स, सेकी की बात हो रही है क्योंकि ये होल्ड करती है हाईएस्ट ट्रेडिंग लाइसेंस। तो ये कंपनी, ये जो सेकी है, ये डेवलपर्स से
पावर खरीदती है। तो अदानी पावर एक डेवलपर है जो बिजली पैदा करता है सोलर उपकरणों से, और उससे फिर सेकी खरीद लेती है बिजली, और फिर सेकी उसको आगे बेचती है। इट एक्वायर्स दिस पावर थ्रू इट्स टेंडरिंग प्रोसेस। और जो सेकी ने अपने टेंडर्स निकालकर ये पावर खरीदी, सेकी देन सेल्स दिस पावर टू इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, जो डिस्कॉम्स है उनको बेचती है। अदानी से खरीदती है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक विंग या यूनिट कह लीजिए, और जो स्टेट कंपनीज हैं या स्टेट कॉर्पोरेशन उनको बेचती है। These sales happen through long-term agreements. Long-term agreements के थ्रू सेल होती है, 20-20 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सेकी बायस पावर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलपर्स चूजन थ्रू कम्पिटिटिव बिडिंग। और ये जो प्रोजेक्ट्स अलॉट किए जाते हैं, ये कम्पिटिटिव बिडिंग से अलॉट किए जाते हैं। गवर्नमेंट टेंडर निकालती है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, वो बिडिंग करते हैं, जिसकी बिड सबसे कम होती है वो एक्सेप्ट कर ली जाती है। दे देन सेल दिस पावर टू इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कॉम्स। फिर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सेकी के थ्रू ये डिस्कॉम्स को बेच देती है, सॉरी, थ्रू लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स नोन एज पावर परचेस एग्रीमेंट्स। और ये सेल कैसे होती है? लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स के थ्रू होती है। जो पीपीएस हैं, पावर परचेस एग्रीमेंट्स, जो स्टेट गवर्नमेंट्स की डिस्कॉम्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट की सेकी के साथ पीपीए कर लेती हैं पावर परचेस एग्रीमेंट की, हम आपसे बिजली खरीदेंगे, एंड पावर सेल एग्रीमेंट्स। और सेकी एग्रीमेंट कर लेती है, हम आपको बिजली बेचेंगे। तो जो स्टेट रन डिस्कॉम्स हैं उनके लिए वो पीपीए है, पावर परचेस एग्रीमेंट, क्योंकि वो खरीदने वाली है, और सेकी के लिए पावर सेल एग्रीमेंट है, क्योंकि वो बेचने वाली कंपनी है। Where it all began, इस सबकी शुरुआत कैसे हुई? ये जो इशू है, एज पर द केस फाइल्स, अ 2019 सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, पार्डन माय टी इज getting colder, तो I am finishing it up. As per the case files, a 2019 solar energy project totaling 15,000 megawatts, 12,000 megawatts of solar power generation and 3,000 megawatts of solar panel manufacturing faces allegations of bribery. तो जो केस फाइल्स हैं, 2019 का एक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है जिसमें 15,000 मेगावाट इन्वॉल्व है, उसमें से 12,000 मेगावाट की तो बिजली पैदा की जानी थी और 3,000 मेगावाट के सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग की जानी थी। इनमें ब्राइबरी के, घूसखोरी के इल्जाम है। सेकी सेलेक्टेड अदानी ग्रीन, जो भी टेंडरिंग प्रोसेस हुई, जो भी बिडिंग हुई, उसके थ्रू सेकी ने अदानी ग्रीन को सेलेक्ट कर लिया एंड एजर पावर को सेलेक्ट कर लिया टू डेवलप द प्रोजेक्ट, विच इंक्लूडेड बोथ सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जिसमें दोनों चीजें इंक्लूड थी कि वो सोलर पैनल का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे 3,000 मेगावाट के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करेंगे 12,000 मेगावाट। आवर डिसएग्रीमेंट्स ओवर प्राइसिंग स्टॉल्ड द प्रोजेक्ट। पर ये प्रोजेक्ट रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि प्राइसिंग के ऊपर डिसएग्रीमेंट हो गया। जिस प्राइस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सेकी स्टेट गवर्नमेंट के डिस्कॉम्स को बिजली बेचना चाहती थी, वो नहीं खरीदने को तैयार थी। सेकी वाज अनेबल टू सिक्योर एग्रीमेंट्स विद स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स ड्यू टू हाई एनर्जी प्राइसेस। तो सेकी खरीदने को तो तैयार है अदानी ग्रीन से या एजर पावर से, बट बेचना भी तो पड़ेगा, खरीदेगी तो बेचेगी भी बिजली, बेचना है उसे स्टेट रन डिस्कॉम्स को, तो वो खरीदने को तैयार नहीं है प्रपोज्ड प्राइसेस पर। ये सारे झगड़े की जड़ थी। दिस प्रिवेंटेड द साइनिंग ऑफ द फाइनल एग्रीमेंट्स विद अदानी ग्रीन एंड एजर पावर। एलिगेशंस have now surfaced claiming that bribes were offered to Indian government officials to advance the project despite the pricing disputes. अब एलिगेशंस क्या हैं, इल्जाम क्या लगाए जा रहे हैं, एक्यूजेशंस क्या लगाई जा रही हैं कि क्योंकि बेच नहीं पा रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसलिए अदानी ने रिश्वत दी इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को कि चाहे आपका जो प्रपोज प्राइस है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा बायर्स के द्वारा, फिर भी आप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे मेरे पैसे दें। The US court documents say that SECI's inability to find purchasers jeopardized the lucrative LOA's letter of awards and corresponding revenue. क्योंकि लेटर ऑफ अवार्ड तो इशू कर दिया सेकी ने अदानी को कि भाई ठीक है, हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, तुमसे बिजली खरीदेंगे, आगे बेचेंगे। पर क्योंकि सेकी परचेजर्स को नहीं ढूंढ पाए, उनसे एग्रीमेंट नहीं कर पाए, उन्हें तैयार नहीं कर पाए कि वो प्रपोज प्राइसेस पर सेकी से बिजली खरीद ले, तो इसकी वजह से जेपटाइज्ड हो गए जो भी लेटर ऑफ अवार्ड से। जेपटाइज मतलब ठंडे बस्ते में चले गए, खराब हो गए जो एग्रीमेंट से। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग रेवेन्यू, और रेवेन्यू पे भी असर पड़ा। जो उसे अवार्ड किया गया था कॉन्ट्रैक्ट अदानी को, अब वो ठंडे बस्ते में चला गया, तो उसे जो पैसे मिलने थे बिजली बेचने के एवज में, इन रिटर्न फॉर द सेल ऑफ पावर इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, वो भी नहीं मिलने वाला था। तो विच द अदानी ग्रीन एंड एजर पावर एंटिसिपेटेड। तो अदानी ग्रीन को और एजर पावर को लगा कि अगर ये ठंडे बस्ते में चले जाएंगे जो लेटर ऑफ अवार्ड्स है, क्योंकि आगे जब सेकी नहीं बेच पाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बेच पाएगी, तो हमसे खरीदेगी भी नहीं, हमें पैसे नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने ये एंटिसिपेट किया, इसलिए उन्होंने वो ये इल्जाम है कि ब्राइबरी का कदम उठाया। सीरियस एलिगेशंस। द co-conspirators undertook extensive efforts to corruptly persuade government officials to cause state electricity distribution companies, जो डिस्कॉम्स हैं, to execute PSAs, purchase सेल एग्रीमेंट्स, दी डॉक्यूमेंट फॉर द स्टेट्स। तो अब ये जो यूएसए जस्टिस डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें ये भी कहा गया कि फिर जब उन्हें लगा कि भाई ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, हमारी रेवेन्यू अटक जाएगी, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मनाने के लिए, परसुएट करने के लिए उन्हें करप्शन का सहारा लेना पड़ा। तो दी co-conspirators undertook extensive efforts to corruptly persuade करा, corruptly मनाना, करप्शन के साथ मनाना मतलब उन्हें ब्राइब देना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू कॉज स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज टू एग्जीक्यूट पीएसएस। तो पैसे खिलाकर कि भाई ये स्टेट जो डिस्कॉम्स हैं इनके ऑफिशियल्स को भी पैसे खिलाओ और इनसे एग्रीमेंट साइन करा लो। The US prosecutors alleged that Gautam Adani personally met with an unnamed government official in Andhra Pradesh to advance the execution of a PSA between SECI and Andhra Pradesh State Electricity Discoms, for which roughly rupees 750 crore was offered to the unnamed official. और जो यूएस प्रोसिक्यूटर्स हैं, जो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से केस लड़ रहे हैं, वेट अ सेक,
यस, उन्होंने ये भी एलिज किया है कि गौतम अदानी ने पर्सनली मीटिंग की एक अननेम्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल से आंध्र प्रदेश में टू एडवांस द एग्जीक्यूशन ऑफ अ पीएसए की भाई ये जो परचेस सेल एग्रीमेंट है आगे बढ़ाओ सेकी और आंध्र प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम्स के बीच में, जिसके लिए उन्होंने 1750 करोड़ रुपए ऑफर किए टू द अननेम्ड ऑफिशियल, उसका नाम नहीं पता। द अदानी ग्रुप हैड डिनाइड द एलिगेशंस एंड सेड इट विल सीक लीगल रिकोर्स। अदानी ग्रुप ने मना कर दिया कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया, और अदानी ग्रुप ने यह भी कहा है कि हम लीगल रिकोर्स लेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। द चार्जेस इन द इंडाइटमेंट आर एलिगेशंस एंड डिफेंडेंट्स आर प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी। ये तो लॉ का वन ऑफ द प्राइमरी रूल है कि जब तक इल्जाम साबित नहीं हो जाता तो कोई भी मुलजिम मुजरिम नहीं बन जाता। दैट इज what is supported by the court that indictment and conviction are two different and distinct things. By no stretch of imagination you can equate the two. Indictment होने से कोई अपराधी नहीं हो जाता, एलिगेशंस लगे हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में साबित होंगे, तब वो व्यक्ति कन्विक्ट किया जा सकता है, मुजरिम कहलाया जा सकता है। तो द चार्जेस इन द इंडाइटमेंट आर एलिगेशंस एंड द डिफेंडेंट्स कौन है इस केस में? अदानी ग्रुप है, अजहर पार है, ठीक है, 6 लोग हैं, भतीजा है अदानी का, आर प्रिज्यूम्ड इनोसेंट, उन्हें इनोसेंट माना जाता है अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी, द कंपनी सेड इन अ स्टेटमेंट। A tale of many suspect acts. According to US prosecutors document, SECI, which originally awarded the solar manufacturing linked power tender, entered into the sale agreements with Andhra Pradesh, Odisha, Chhattisgarh and Tamil Nadu between July 2021 and December 2021. यूएस प्रोसिक्यूटर्स के जो डॉक्यूमेंट है उसमें यह भी कहा गया है कि सेकी जिसने ओरिजिनली अवार्ड किया था सोलर मैन्युफैक्चरिंग लिंक्ड पावर टेंडर को अदानी ग्रुप को, उन्होंने सेल एग्रीमेंट एंटर किए विद आंध्र प्रदेश 1, सेकंड ओडिशा, थर्ड छत्तीसगढ़, फोर्थ तमिलनाडु, जुलाई 21 से दिसंबर 21 के बीच में। The indictment also names New Delhi-based Azure Power, which had won a similar tender for supply of 4 gigawatt. तो ये जो एक्यूजेशंस हैं, इल्जाम है, इसमें दिल्ली बेस्ड एक एजर पावर कंपनी है, उसको भी घेर लिया गया है कि उसे भी 4 गीगावाट का अवार्ड किया गया है टेंडर। बट व्हेन एजर कुड नॉट कफ अप इट्स 1/3 शेयर ऑफ द ब्राइबरी मनी पेड टू द स्टेट्स फॉर बाइंग एक्सपेंसिव पावर, अदानी मेड द फर्म गिव अप पार्ट ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्ट व्हिच वाज देन टेकन ओवर बाय अदानी थ्रू सेकी, अ पीटीआई रिपोर्ट्स है। अब जो भी रिश्वत दी जानी थी उसमें कुछ एजर पार को भी पैसे देने थे, क्योंकि पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें से कुछ 4 गीगावाट के अवार्ड उसे मिल रहा है। तो जब एजर पार अपना 1/3 हिस्सा ब्राइब मनी का नहीं दे पाया टू द स्टेट्स फॉर बाइंग एक्सपेंसिव पावर, तो अदानी ने कहा कि भाई तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट का जो तुम्हारा हिस्सा है वो गिव अप कर दो, वो भी मुझे दे दो, पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूंगा, विच वॉज देन टेकन ओवर बाय अदानी थ्रू सेकी। पीटीआई रिपोर्ट में ऐसा आया है। तो ये सब कहानी थी इस डिस्प्यूट के पीछे, इस कंट्रोवर्सी के पीछे। एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर देता हूं। शुरू में 3 पार्टीज हैं जो इंडियन है, एक तरफ अदानी ग्रुप है, दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट की सेकी है और तीसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट की डिस्कॉम्स है। अदानी ग्रुप को सेंट्रल गवर्नमेंट की सेकी की तरफ से एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया सोलर पावर बिजली बेचने का, प्लस 3 मेगावाट के जो सोलर इक्विपमेंट्स हैं, सोलर पैनल्स हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग का। अब बिजली बना के अदानी सेंट्रल गवर्नमेंट को बेचेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब इतनी बिजली खरीद लेगी तो उसको भी किसी को बेचना होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आगे उसको स्टेट डिस्कॉम्स को, जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनको बेचने वाली थी। पर सेंट्रल गवर्नमेंट या सेकी जिस प्राइस पर बिजली ऑफर कर रही थी स्टेट डिस्कॉम्स को, वो उस प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार नहीं थी। इस वजह से ये सारा मैटर बस्ते ठंडे बस्ते में चला गया, जेपरडाइज हो गया। तो इस परेशानी से बचने के लिए अदानी ग्रुप और एसोसिएटेड पार्टीज ने ये इल्जाम है कि उन्होंने ब्राइब किया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी, ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स आगे बढ़ सकें, स्टेट डिस्कॉम्स खरीदने के लिए तैयार हो जाए बिजली प्रपोज प्राइसेस पर सेकी से, और सेकी फिर वो बिजली उनको बेचकर पैसे इकट्ठे करके अदानी को दे दें। इस समय यूएस कहां से बीच में आया? क्योंकि अदानी ग्रुप यूएस में बॉन्ड्स इश्यू करके पैसे उठा रहा था। वहां के इन्वेस्टर्स ने कंप्लेन किया कि भाई हमारे पैसे करप्ट कामों में नहीं लगने चाहिए। ये सारा इशू है, पर अभी ये सब एक्विजिशंस हैं, इंडाइटमेंट एट नो कॉस्ट इज कन्विक्शन। जब तक सारे एलिगेशंस कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव नहीं हो जाते तब तक अ पर्सन इज डीम्ड टू बी इनोसेंट। आज के लिए इतना ही। प्लीज शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट दी घंटी, दी नोटिफिकेशन बेल। मिलेंगे आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।